नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बाजार की पूरी हकीकत बता दूंगा। ये बाजार क्यों गिर रहा है, क्या रूमर्स बाजार में चल रहे हैं। मोटा मोटी 6 पॉइंट्स हैं और ये मेरे बोल नहीं है, ये है एक रिपोर्ट के बोल, यानी जो रिपोर्ट है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आप अपनी पोर्टफोलियो देखकर डर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, केवल आप ही नहीं हो जिसका लॉस हुआ है इस बाजार में। इस बाजार में करोड़ों सैकड़ों इन्वेस्टर्स हैं जिनका नुकसान हुआ है। इनफैक्ट जो भी बाजार में है सबका नुकसान हुआ है, क्योंकि बाजार ही नीचे आ गया है भाई साहब। यहां लगभग डेटा देखा जाए तो बीएससी पे 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स ने नुकसान खा लिया है। 14 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप बीएससी का कम हुआ है। एनएससी का इंक्लूड कर दोगे तो अराउंड 20 लाख करोड़ के करीब का टोटल मार्केट कैप है जो कम हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो छोटा मोटा नुकसान नहीं है, नुकसान अपने आप में बड़ा है। 20 लाख करोड़, समझ रहे हो, पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। इतना इन्वेस्टर्स ने लूज कर दिया है पूरे शेयर बाजार में। अब मैं यहां पे आप सभी के साथ पहले तो हेडलाइन पढ़ता हूं। द इकोनॉमिक टाइम्स पे है, द 14 लाख करोड़ शॉक, सेंसेक्स क्रैशेस 900 पॉइंट्स, इज द स्मॉल कैप बबल बर्स्टिंग। कमाल की बात यह है, ये सेम स्टोरी मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगाई थी। ये नहीं कि क्रैश और 14 लाख वाली, केवल ये लगाई थी कि क्या ये बबल है, इस दिशा बबल, ये स्टोरी लगाई थी मैंने। और फॉर्चुनेटली आज बाजार में भी यही कहानी बन रही है। कल मैंने आपके साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या पोस्ट शेयर करी थी वो बताना चाहूंगा, जहां मैंने एक चार्ट डिस्कस किया था, जिस चार्ट में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बीते एक साल में 60% के रिटर्न्स डिलीवर कर रही है और निफ्टी केवल 28% के रिटर्न्स डिलीवर कर रही है। तो ये जो स्मॉल कैप का बबल है, क्या ये फटने वाला है? ये मेरी स्टोरी थी और आज यही इकोनॉमिक टाइम्स ने भी छापा है। अब मैं नीचे आ जाऊं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे। देखो, इसमें जो ऊपर लिखा है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट थी वो दिसंबर के बाद से सबसे बड़ी है। बीते एक साल में जो बाजार में आज मार्केट ब्रेथ थी वो सबसे कमजोर थी। इन्वेस्टर्स के मन में आज जो डर बना है वो 2023 के बाद कभी नहीं बना। रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई थी तब भी नहीं बना था। इतनी हैवी सेलिंग, मतलब सेलिंग नहीं है, ये सेलिंग नहीं है। आज किसी ने बेचा नहीं है माल अपना। आप खुद वीडियो देख रहे हो, आपको भी पता होगा आपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। ये केवल और केवल लॉस का डर है। पोजीशन कैसे बनाए, कोई शॉर्ट नहीं कर रहा फ्रेश, कोई ये नहीं कह रहा बाजार टूटेगा मैं देखो, अगर सबका व्यू बन जाए बाजार गिरेगा तो वो शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहां ये कोई नहीं कह रहा कि बाजार गिरेगा, यहां ये कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास जो शेयर्स हैं उनका क्या करूं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आता हूं मैं डायरेक्टली, क्या 6 के 6 बड़े ट्रिगर्स क्या हैं जो बाजार को नीचे लेके जा रहे हैं। पहला, मार्केट में बात चल रही है सेबी स्ट्रेस टेस्ट, जिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो आप सभी के साथ आज चैनल पे डाली है। ये कह रहा है, सेबी 15 मार्च को कह रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पैसा गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, तो म्यूचुअल फंड कंपनियों से सेबी जानना चाहती है कि इन केस रिडम्पशन आया, मतलब गिरावट ज्यादा हुई, इन्वेस्टर्स डर गए और वो रिडीम करते हैं अपना पैसा, तो क्या आप पैसा देने की कगार में हो। मींस की शेयर्स को बेच लोगे, क्योंकि उन्हें भी तो शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचने होंगे और बेच के आप दे सकते हो। ये टेस्ट होने वाला है। अब देखो, पहली बात तो इतनी जल्दी इतना रिडीम्शन आने वाला है नहीं कि दिक्कत हो जाए, और अगर दिक्कत हुई तो शेयर बाजार गया। सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट ऐसा होगा नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, वैल्यूएशंस। डीकंफर्ट है यार, हम तो चिल्ला के थक गए 2-3 महीनों से। इनफैक्ट मैं क्या, आपको भी पता है ये बात, पूरे बाजार में एक ही चीज चल रही है कि मिड कैप, जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप के वैल्यूएशंस पे हैं, जो मिड कैप है वो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस पे हैं, और जो लार्ज कैप है वो बेचारे चले ही नहीं है। तो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये इसमें गैप जो होता था वो गैप खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये वैल्यूएशन टेंशन तो थी जो अब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही है धीरे धीरे, और ये अच्छी बात है। ये ओवरहैंग था सारे के सारे बड़े इन्वेस्टर्स से छोटे इन्वेस्टर्स माफ कीजिएगा। अगर ये ओवरहैंग हट जाता है तो आने वाले समय में जो तेजी बनेगी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा, कन्विक्शन होगा और मजबूत इन्वेस्टर होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये शेयर बाजार है, ऐसा नहीं है गिरता ही चला जाएगा। आपका जो पैसा जिस भी कंपनी में टूट रहा है ना, उसमें आपसे ज्यादा पैसा कंपनी के प्रमोटर का टूट रहा है, आपसे ज्यादा पैसा एफआईआई, डीआईआई और
बाकी के इन्वेस्टर्स का टूट रहा है। तो पैसा तो हर जगह टूट रहा है भाई साहब, और आपसे ज्यादा टूट रहा है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारा क्या ही टूटेगा, बस ये है कि वो टिके रहेंगे और हम निकल के भाग जाएंगे। फर्क इतना है। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो तीसरा है महादेव बैटिंग ऐप। यार ये कहानी क्यों जोड़ रहे हो आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। तो 3 महीने पुराना मैटर है, बट ठीक है। स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आती है तो रीजन ढूंढते हैं, तो एक रीजन ये भी निकल रहा है, ईडी ने वही इन्वेस्टिगेशन जो करी थी, दिक्कत यहां भी आई है। स्टॉक्स को कुछ चलाया गया है जिनमें बड़े नामों में सिगाची इंडस्ट्रीज, जेंसोल इंजीनियरिंग, विकास इकोटेक, टोयम, एलकेपी फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं। चौथा है लेवरेज कट। लेवरेज कट क्या है इसको समझिए। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मिड इन्वेस्टर होते हैं, यानी एक होता है छोटा इन्वेस्टर आप और हम, फिर आता है एक बीच वाला थोड़ा मीडियम साइज वाला इन्वेस्टर, फिर एक एचएनआई हो जाता है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करते हैं, ब्रोकर से ले लेते हैं लीवरेज, यानी 100 रुपए हैं, 100 के बदले हमने 1000 रुपए के शेयर्स ले लिए या 500 के शेयर ले लिए, 400 रुपए का लीवरेज दिया, साल का 10% ब्याज दिया और 20% बना लिया, तो 10% अपना मुनाफा हो गया। ये करते हैं ये। अब ब्रोकर क्या कह रहा है कि भाई साहब मिड कैप और स्मॉल कैप में आपकी पोजीशन है, तो हमें जो लीवरेज लिया ना उसका थोड़ा पैसा और दो, हम पैसा उतना नहीं देंगे। तो वो बेचारा पैसा तो दे नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पोजीशन कट कर रहा है, जिसकी वजह से सेलिंग आ रही है। ये भी एक कहानी बनाई जा रही है। और 5th कहानी बनाई जा रही है प्रॉफिट बुकिंग, लॉस हार्वेस्टिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वैसे ही हमारा जो 50-60% का मुनाफा था 10-20% का रह गया है, ये जो बाजार का हाल है 2 दिन में नुकसान में चले जाएंगे, बुक ही कर लो, जो मिल रहा है ले लो बाजार से, ये कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसे हर दिन 20-20, 30-30 हजार अगर मेरा लॉस जाएगा, इससे अच्छा तो लॉस बुक करो, खेल खत्म करो। तो ये भी कर रहे हैं बहुत, जिसकी वजह से एक और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लास्ट है टेक्निकल्स। अब इसकी तो क्या ही बात करूं टेक्निकल्स की, आप सभी को दिख रहा है निफ्टी ने आज 22,000 तोड़ा है, मिड कैप स्मॉल कैप टूट ही रहा है, तो उसकी छोड़ देते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो बताए जा रहे हैं, बट इनमें से भी क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो लिटरली कनेक्ट करता है बाजार की गिरावट से? तो वो एक सेबी स्ट्रेस टेस्ट है और एक ब्रोकर वाली बात है। और ब्रोकर वाली भी ऐसी है भैया, जो बड़ा इन्वेस्टर है उसे पता है मेरे को बेचना है या नहीं बेचना है। तो मेरे को नहीं लगता यहां कोई भी ऐसी बड़ी कहानी है जो डायरेक्ट बाजार की गिरावट से कनेक्ट होती है, बस बिना बात के हवा बनाई जा रही है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक लिटरली इस बाजार की करेक्शन का कोई भी असली रिलेशन नहीं आया है, बस रिलेशन है तो ये आम इन्वेस्टर अब डरने लगा है और वो फ्रेश एंट्री की जगह सेलिंग करेगा, ये मेरे को क्लियर दिख रहा है। आप लोग अपना व्यू भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय थी और सारी जानकारी जो मैंने शेयर करी, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।